तो यार आज हम बात करेंगे पाइथन में कुछ ट्रिकी इंटरव्यू क्वेश्चंस की जो इंटरव्यूअर्स को पूछना बहुत पसंद होते हैं। और ये बस वीडियो सिर्फ उन क्वेश्चंस पे होने वाली है। क्वेश्चन दूंगा और फिर उसका आपको समझा दूंगा रीज़न कि ऐसा क्यों है, क्योंकि इंटरव्यूअर्स ये भी पूछते हैं मोस्टली कि आंसर तो दे दिया, अब समझाओ कि क्यों है ऐसा। तो शुरू करते हैं। आज बूलियन के क्वेश्चंस देखेंगे हम, जो बहुत पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में। ठीक है, तो यहाँ से तो बूल डेटा टाइप होता है पाइथन में, और जिसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स होती है। ठीक है, दो ही वैल्यूज़ होती हैं। जैसे बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में, इंट हो गया और भी पता नहीं कितने। तो इंट की जैसे वैल्यूज़ होती हैं 1 2 3 ऐसी बहुत। तो बूल की दो ही वैल्यूज़ होती हैं, ट्रू या फॉल्स, बस। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल, प्रिंट बूल क्या आउटपुट देगा। यहाँ वीडियो पॉज करो और मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ इन 3 2 1। प्रिंट करवाओ बूल को तो पाइथन कहेगा ये क्लास है बूल। इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ जहाँ आपके कोड में बूल टाइप किया होगा आपने, उससे मैं ये समझूंगा कि आप एक क्लास की बात कर रहे हैं, आप एक बूलियन क्लास की बात कर रहे हैं। पर अब आप ये भी कहोगे कि यार ऊपर तो आपने लिखा है कि बूल डेटा टाइप है, यहाँ पे पाइथन बोल रहा है कि बूल एक क्लास है, तो ये क्या पंगा है। पंगा ये है कि डेटा टाइप और क्लास पाइथन में सेम ही होता है। सेम क्या होता है, मतलब दो वर्ड हैं एक ही चीज़ के, या क्लास बोल लो या टाइप बोल लो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। 1.1। तो अब ये बताओ, बूलियन एक क्लास था, अब मैं बूल इज इक्वल टू 10 लिख देता हूँ, तो क्या ये चलेगा? पाइथन इसको होने देगा? कहीं एरर तो नहीं दे देगा या सही चलेगा? तो यहाँ पॉज करो, सोचो, और मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ इन 3 2 1। चलेगा। क्यों चलेगा? ये इसलिए चलेगा क्योंकि बूल एक कीवर्ड नहीं है, जिसकी बात अभी हम करेंगे। तो इसमें होता क्या है ना, बूल पहले एक क्लास डेफिनेशन की तरफ पॉइंट कर रहा था। मतलब इसका मतलब ये होता है, आप कोड में जहाँ जहाँ बूल लिखोगे, पाइथन ये समझेगा आप उस क्लास की बात कर रहे हो। अब आपने कहा यार देखो पाइथन, मुझे बूल यूज़ करना नहीं है, मतलब मेरे कोई बूलियन क्लास से मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जब जब मैं बूल लिखूँ, आप इसको एक वैल्यू समझो 10। तो जहाँ मैं क्या पता लिख दूँ बूल +20 इक्वल टू, मुझे कुछ वैल्यू चाहिए, तो वहाँ बूल की जगह आप 10 सब्सटीट्यूट कर देना। मैं यही चाहता हूँ अपने कोड में, जो कोड उस वक्त चला रहा हूँ मैं। तो पाइथन कहता है ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि ये इसलिए हो पाया क्योंकि बूल इज़ नॉट अ कीवर्ड। बूल कीवर्ड नहीं है। अगर बूल कीवर्ड होता तो पाइथन ये ना होने देता स्टेटमेंट। अब कीवर्ड से क्या मतलब होता है, पहले तो ये देख लेते हैं पाइथन में कीवर्ड्स हैं कौन कौन से। ये आप ऐसे टाइप करो हेल्प कीवर्ड्स करके, तो यार कीवर्ड्स वो नाम होते हैं जो पाइथन अपने पास रखता है और आपको यूज़ नहीं करने देता है। ठीक है, तो एक तरह से ना बस ये समझ लो अपनी तिजोरी में बंद कर रखे हैं पाइथन ने ये नाम। यार तुम्हें नाम का मतलब क्या है, जैसे आपको कोई वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं, जैसे अभी आपने बूल किया, मैं करना चाहता हूँ ABC = 20, ऐसी चीज़ें, ये वेरिएबल का नाम है मेरा ABC। तो वेरिएबल नेम्स हो गए, फंक्शन के नेम्स हो गए, आपको नाम यूज़ करने पड़ते हैं, है ना, पाइथन जब कोड लिखते हो। तो पाइथन ये नाम यूज़ नहीं करने देगा। तो एक तरह से पाइथन ये कहता है कि ये कीवर्ड मुझको दे दे ठाकुर, उसके अलावा तुझे जो चाहिए ले ले, ये कीवर्ड तो मैं ही रखूँगा। ठीक है, तो अब इस पे एक दूसरा सवाल बनता है, ये वाला जो मैंने अपने शॉर्ट्स में भी डाला हुआ है। तो इसमें ये बताओ, पास इक्वल टू 10 अगर मैं लिखूं, तो क्या ये पाइथन होने देगा? तो अभी मैंने जो आपको एक्सप्लेनेशन दी है, उसको सोचना और बताना। और सेम फिर मैं करूं इंट इक्वल टू 10, क्या वो होने देगा? तो ये आपको बताना है। पॉज करो, सोचो, बताओ, टाइप मत करना, वरना तो पता ही लग जाएगा आपको। बाद में करना, मतलब पहले कर लो, उसके बाद चेक करने के लिए टाइप कर सकते हो। तो इसका आंसर मैं देने जा रहा हूँ आपको इन 3 2 1। जवाब है कि यार पास इक्वल टू 10 नहीं चलेगा, बिकॉज पास एक कीवर्ड है। ढूंढते हैं, ये रहा। पास एक कीवर्ड होता है, तो पाइथन कहेगा इसको मैं बदलने नहीं दूंगा, यहाँ पे एरर दे देगा पाइथन। पर जब इंट इक्वल टू 10 करोगे,
कहेगा ठीक है, मुझे क्या मतलब, मेरे तो भाई मेन तो ये हैं वेरिएबल्स, इसके अलावा तुम बदल रहे हो अपना खुद देख लो, वो तुम पे है, तुम्हें उसके रिपरकशन पता होने चाहिए कि ऐसा करने से कहीं दिक्कत आ सकती है कि नहीं। पर मेरे लिए बेसिक यही है और नहीं बदल रहा, मतलब इनको नहीं बदलने दूंगा, उसके अलावा बदल लो। तो अब आते हैं सेकंड इंटरव्यू क्वेश्चन पे। बूल इज इक्वल टू 10 तो कर दिया, पाइथन ने अलाउ कर दिया क्योंकि बूल कीवर्ड नहीं है, पाइथन को मतलब ही नहीं है आपसे। अब आप प्रिंट बूल करते हो, क्योंकि बूल पहले तो क्लास था, आपने कहा कि अब बूल 10 होगा, तो अभी मैंने पीछे पूरा एक्सप्लेन किया है इसी के बारे में, तो अब बताओ प्रिंट बूल क्या होगा। पॉज करो और सोचो, मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ इन 3 2 1। आंसर है 10। क्यों यार, बूल जो भी हो, क्लास है नहीं है हमें मतलब नहीं है। अब बस ये है कि अब से, जब से ये स्टेटमेंट हमने लिख दी ना बूल इक्वल टू 10, अब से पाइथन बूल को 10 ही मानेगा हर जगह। बूल गया आपका, अगर जो पाइथन वाला अगर आपको बूल यूज़ करना है अब कोड में, वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, या तो उसको दोबारा से बूल को पॉइंट करवाओ, बूल को लिखो कि भाई ये क्लास बूल है, तो वो थोड़ा एडवांस है, इस क्वेश्चन के बाहर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा इंटरव्यू क्वेश्चन 2.0। अब इसमें ये है कि ये क्या प्रिंट करेगा। एक्स ट्रू है, वाई 1 है। आपको ये चेक करना है एक्स इक्वल इक्वल वाई, एक्स और वाई की वैल्यूज़ क्या सेम हैं, मतलब एक्स और वाई क्या दोनों जहाँ भी पॉइंट कर रहे हैं मेमोरी में, क्या उन दोनों मेमोरी लोकेशंस पे सेम वैल्यू है। तो पॉज करो और सोच के बताओ। मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ इन 3 2 1। हाँ, इसका आंसर ट्रू होगा। और क्यों होगा, इसकी बात कर लेते हैं। देखो बूलियंस यार नंबर ही होते हैं, बूलियन टाइप अलग है, पर क्योंकि बूल इंट की सब क्लास है, तो इंट की सारे फीचर्स लेता है। ठीक है, और ऊपर थोड़े बहुत चेंज कर देता होगा। पर आप कहीं भी ट्रू हो, 1 हो एक ही बात है, फॉल्स और ज़ीरो हो एक ही बात है, वैल्यूज सेम मानेगा पाइथन। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये मैंने चेंज कर दिया। अब x और y, अब ये चेक नहीं कर रहा है कि x की वैल्यू और y की वैल्यू सेम है कि नहीं है। x इज y का मतलब क्या होता है, ये चेक करेगा क्या ये दोनों x और y सेम मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, ये मतलब होता है एक्स इज वाई का। तो इसके बारे में सोचो, पॉज करो, और मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ इन 3 2 1। तो आंसर इसका यार फॉल्स है। क्यों, क्योंकि यार एक्स और वाई की वैल्यूज़ तो सेम है, पर ये अलग अलग मेमोरी लोकेशंस पे पॉइंट कर रहे हैं। ट्रू अलग जगह पड़ा है मेमोरी में, 1 अलग जगह पड़ा है, तो ये मेमोरी लोकेशन अलग है, वैल्यू सेम है दोनों की चाहे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आएगा नेक्स्ट सवाल, ये है प्रिंट ट्रू प्लस फॉल्स। अब आप कहोगे यार ये कैसा बेहुदा सा सवाल है, मैं नंबर्स को ऐड किया जाता है, फ्लोट को ऐड कर लो, चलो इंट को कर लो, ये ट्रू प्लस फॉल्स। अब जो मैंने आपको पहले अभी समझाया ना 20 सेकंड पहले, उसको याद करो, पॉज करो और जवाब बताओ। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जवाब इन 3 2 1। ये रहा 1 आएगा। क्यों, क्योंकि बूलियंस नंबर होते हैं, अभी बताया पिछली बार। तो ट्रू बन जाएगा 1, फॉल्स बन जाएगा 0, प्रिंट हो जाएगा 1। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्रू 1 है, फॉल्स 0 है। अब बात ये देखते हैं कि यूज़ कहाँ होता है, बूलियन का कहाँ यूज़ कर सकते हो। ये इंटरव्यू में नहीं पूछा गया, पहले क्लियर कर देता हूँ, ये बस जनरल आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास समझ लो लाइंस हैं, ये देखो 1 2 3 4 5 लाइनें हैं, छोटी सी कहानी है, स्प्लिट लाइंस करके आपने लिस्ट भी बना ली है। तो हमें बस ये चेक करना है कि हाउ मेनी लाइंस हैव द वर्ड लाइफ इन देम। तो एक तरीका तो ये है कि नम लाइफ्स आप करोगे, सम 1 इफ लाइफ इन लाइन डॉट लोअर एल 0 और लाइन इन लाइन्स। तो मतलब इसका है कि हर लाइन में जाओगे और आप ये चेक करोगे अगर लाइफ है तो यार 1 लिख दे लिस्ट में, ये आप लिस्ट बना रहे हो, एक लिस्ट में 1 आता रहेगा। और अगर लाइन में
लाइफ वर्ड नहीं है इस पूरी लाइन में जैसे, तो 0 आ जाएगा। तो लिस्ट कैसी बनेगी, पहली नम लाइव्स की लिस्ट बनेगी 1 0 0 0 0। फिर आप उसका सम कर दोगे, सम करके क्या होगा, 1 आएगा। तो मतलब एक ही लाइन में है। अगर 2 लाइनों में होता तो लिस्ट क्या बनती, 1 1 0 0 0। 2 लाइनों में मतलब फर्स्ट और सेकंड लाइन में होता, तो 1 1 0 0 0 होती, आप उसका सम कर लेते, 1 और 1 का 2 आ जाता लिस्ट का सम, मतलब लिस्ट के एलिमेंट्स का सम। और फिर आप कहते हैं हाँ भाई इनमें से 2 लाइनों में लाइफ वर्ड है। अब इसको अलग तरीके से कैसे लिखा जाता है, थोड़े से छोटे तरीके में देखो। अब आप बूलियन का यूज़ कर सकते हो। आप एक यहाँ पे क्या बनाओगे कि लाइफ इन लाइन डॉट लोअर फॉर लाइन इन लाइन्स, मतलब हर लाइन में जाओ, बस चेक करो लाइफ इन लाइन डॉट लोअर है कि नहीं है, क्या लाइफ है इस लाइन में। अगर हाँ तो ट्रू हो गया, नहीं है तो फॉल्स आएगा इसका, क्योंकि है कि नहीं है ये चेक कर रहे हो। अब हम 1 और 0 का खेल नहीं खेल रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं है कि नहीं है। तो इसमें जो ये सम बनेगा, ये जो चीज़ आएगी ये होनी चाहिए, क्या होगी, ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स। तो जब सम लोगे फिर वही बात है, क्योंकि बूलियन इंटीजर है, तो इन दी एंड ट्रू प्लस फॉल्स प्लस फॉल्स प्लस फॉल्स प्लस फॉल्स ट्रू होगा, जो कि 1 होगा। तो ये बस 2 तरीके हैं लिखने के, दोनों सही हैं, बस आपको एक बता दिया कि क्यों यूज़ होता है, ठीक है। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये रहा इंटरव्यू क्वेश्चन 3.0। अब इसमें ये कोड है, ये बताओ क्या प्रिंट करेगा, चलाना मत, पॉज कर दो, और मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ इन 3 2 1। फिर आंसर, हाँ यही होना चाहिए, सही है, गलत है, नहीं होना चाहिए ये, सिर्फ फॉल्स प्रिंट होगा, आई एम ट्रू प्रिंट नहीं होगा। अब बताओ क्यों नहीं होगा, सोचें। देखो यार, यहाँ पे प्रिंट लिखा है फॉल्स एंड कुछ किया है हमने, तो इसमें यार होता क्या है ना, जो एंड है और है, इसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर पाइथन में। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है कि अगर पहली वैल्यू, पाइथन चेक करता है, पहली वैल्यू देख के उसको अगर ये लग जाए कि यार आगे कुछ भी आए, आगे ट्रू आए फॉल्स आए हमें मतलब नहीं है, अगर इससे ही डिसाइड कर सकता है ना पाइथन, तो आगे नहीं चलाता। ये ऑप्टिमाइजेशन होती है, हर लैंग्वेज में होती है ये। तो ऑप्टिमाइज़ किया जाता है कि ऐसे तो लोग कुछ भी बहुत चीज़ें लिख देते हैं, पर कंपाइलर का काम होता है कि फ़र्ज़ी चीज़ें ना चलाए। जब उसको पता है यार रिज़ल्ट ही चेंज नहीं होना, क्यों करूँ मैं। तो इस केस में जब आप एंड के ट्रुथ टेबल बनाओगे ना, चलो आगे बात करते हैं इसकी, तो उसमें क्या होगा, पाइथन को एक तरह से ये जहाँ फॉल्स आ जाता है वहाँ पे पाइथन कहता है कि भाई एंड, फॉल्स के साथ कुछ भी एंड कर लो फॉल्स ही आएगा, फॉल्स एंड ट्रू भी फॉल्स आएगा, फॉल्स एंड फॉल्स भी फॉल्स आएगा। तो कह रहा है मैं आगे क्यों चेक करूँ, सीधा फॉल्स है, प्रिंट किया, फॉल्स आंसर आया, फॉल्स प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में और थोड़ी चर्चा करते हैं। शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स जो बताए मैंने, एंड और। तो एंड क्या करता है, लुक फॉर फॉल्स। आपने जो स्टेटमेंट दी है, जैसे ए एंड बी एंड सी, वो चेक करेगा ए की वैल्यू क्या है, निकालेगा। अगर फॉल्स आ गई तो आगे बी और सी तो कैलकुलेट ही नहीं होंगे, मतलब ना अगर वो फंक्शन है या जो भी है वो चलेंगे ही नहीं, वहीं पे आपको रिटर्न कर देगा फॉल्स। और का काम क्या होता है, लुक फॉर ट्रू। जहाँ पहला ट्रू आया वहाँ पे और स्टेटमेंट ख़त्म करके आउटपुट दे देगा, आगे की नहीं चलाएगा। क्यों, क्योंकि और में जैसे एंड का मैंने बताया था पहले, ऐसी और की ट्रूथ टेबल में देख लेना कि अगर ट्रू और ट्रू है तो भी ट्रू होता है, ट्रू और फॉल्स वो भी ट्रू है। तो जहाँ उसे पहला ट्रू दिख गया वो कहेगा यार फिर ठीक है, अब सारा ही ट्रू ही होगा, क्योंकि और में यही होता है, एक भी ट्रू तो सारा ट्रू, ठीक है। देखो अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। देखो अगर कोई स्टेटमेंट है, अब यहाँ पे ना ज़रूरी नहीं है ट्रू हो, क्या पता कोई फंक्शन हो, कुछ भी लिखा हो, उस फंक्शन का आउटपुट आपको देखना है क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पे समझ लो कोई फंक्शन है, पाइथन ने वो फंक्शन चलाया, आउटपुट आ गया ट्रू, तो पाइथन कहता है ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि ट्रू का ये मतलब नहीं है कि अगला
क्योंकि ट्रू का ऐसा मतलब नहीं है कि पूरी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, क्योंकि पाइथन को पता है यहाँ पे एंड है, एंड में आगे चेक होगा, अगर ट्रू एंड फॉल्स हो गया, अगली चीज़ फॉल्स हो गई तो आउटपुट फॉल्स देना पड़ेगा, अगली चीज़ ट्रू हो गई तो ट्रू देना पड़ेगा, अगर ये दो ही हैं समझ लो। तो इसलिए पाइथन आगे बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ा, फिर दिख गया उसे ट्रू, तो कहता है चलो आगे बढ़ते हैं, फिर दिखा फॉल्स। अब पाइथन को पता लग गया कि यार अब अगर आगे कुछ भी हो, स्टेटमेंट तो फॉल्स ही होनी है, तो क्यों कैलकुलेट करना, कंप्यूटेशन वेस्ट करनी, फिर लोग रोते हैं पाइथन स्लो है। तो इसको ऑप्टिमाइज़ करके फटाफट आंसर दो बंदे को। ठीक है, चलो अब बात करेंगे हम और की। और मैंने क्या कहा था, लुक फॉर ट्रू, ट्रू ढूंढता है ये। देखो पहला ही ट्रू था, तो जैसे ही पहला ट्रू मिला और कहता है यार आगे नहीं बढ़ना, ऑप्टिमाइज़ करो, आंसर फटाफट रिटर्न करो ट्रू, क्योंकि आगे कुछ भी हो, फॉल्स हो ट्रू हो मतलब नहीं है, ये ट्रू ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ज़रूरी है वैसे, ये याद रख लेना, इंटरव्यू में शॉर्ट सर्किटिंग पे बहुत सवाल पूछे जाते हैं और कुछ ट्रिकी होते हैं। वैसे तो बहुत ही ट्रिकी सवाल बहुत आते हैं पाइथन में, लैंग्वेज थोड़ी ऐसी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इंटरव्यू क्वेश्चन 3.1, अब ये क्या प्रिंट करेगा, पॉज करो, सोचो, कॉपी पे लिख लो चाहे, कोड में अभी मत लिखना, और फिर बताओ, मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ इन 3 2 1। ये लो, अब ये क्या हुआ, अब ये आई एम ट्रू भी प्रिंट कर रहा है, फॉल्स भी प्रिंट कर रहा है। ऐसा क्यों, देखो ऐसा इसलिए क्योंकि पाइथन पहले फर्स्ट स्टेटमेंट हमने दे दी ना, प्रिंट रिटर्न ट्रू, तो ये जाएगा प्रिंट रिटर्न चलाएगा, और पहली चीज़ जो भी है प्रिंट अंदर, आई एम एक्स तो ट्रू है, तो आई एम ट्रू तो पहले ही प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद ये एक्स रिटर्न करेगा, एक्स क्या है ट्रू, तो इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तो पाइथन क्या कहेगा, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एंड है यहाँ पे, तो आगे की तो वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। आगे जाता है तो इसे फॉल्स दिखता है, फिर पाइथन कैलकुलेट करता है ट्रू एंड फॉल्स, ये फॉल्स होता है, फिर पाइथन एंड में ये जो प्रिंट है ये फॉल्स प्रिंट कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 3.2, इसमें थोड़ा सा चेंज है पुराने सवाल से, तो अब सोचो, पॉज करो, बताओ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन 3 2 1 नाउ। देखो ये प्रिंट करेगा आई एम फॉल्स और फॉल्स, क्यों, क्योंकि प्रिंट रिटर्न फॉल्स था, यहाँ पे फॉल्स गया, तो आई एम फॉल्स तो प्रिंट होके रहेगा, पर यहाँ पे फॉल्स आ गया, तो जैसी फॉल्स आया, अभी अगली स्टेटमेंट नहीं चल रही, पिछले केस में अगली भी चली थी, पर क्योंकि यहाँ एंड है, पाइथन कहता है फॉल्स है, इसका मतलब सब कुछ फॉल्स ही होगा, तो ये प्रिंट के अंदर जो भी है ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, और उसको ये वाला बाहर वाला प्रिंट प्रिंट कर देगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं 3.3 पे। अब बताओ ये काम करेगा या एरर देगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो अब आप सोचो पॉज करके, और मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन 3 2 1 नाउ। एरर देगा, ज़ीरो डिवीजन एरर है, बहुत सिंपल है। क्यों, क्योंकि ज़ीरो दिया एक्स में, रिटर्न 1/0 ऑफ कोर्स एरर देगा, नहीं चलेगा। पर ये सवाल मैंने क्यों पूछा है, अगले सवाल के लिए पूछा है, अगला सवाल ये है, अगला सवाल आ जाता है, सेम फंक्शन तो सेम ही है, अब बस डिवाइड बाय एन, और ज़ीरो की बजाय मैंने फॉल्स एंड ये कर दिया है। तो अब इसका सोचो, पॉज करो, बताओ, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ इन 3 2 1। ये चल जाएगा और फॉल्स प्रिंट कर देगा, क्यों, ये इसलिए चल जाएगा क्योंकि जो डिवाइड बाय एन वाला फंक्शन है ना, ये चलेगा ही नहीं। अगर ये फंक्शन चल जाता तो एरर देता, पर ये फंक्शन चलेगा ही नहीं, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो जाएगी वैल्यू, पहला ही फॉल्स आ गया, एंड है, पाइथन यहीं रुक जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया हो, क्योंकि ऐसे ट्रिकी सवाल बहुत पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में, इंटरव्यूअर्स को मज़ा बहुत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4.0, ये प्रिंट है, करना है 1 इज़ लेस देन 3 इज़ ग्रेटर देन 2। अब आप कहोगे यार ये क्या चल रहा है, तीन तीन मतलब चीज़ें कंपेयर हो रही हैं एक ही लाइन में, तो सोचो बताओ क्या होगा, पॉज कर दो,
मैं आपको आंसर बता रहा हूँ इन 3, 2, 1 नाउ। ट्रू हो जाएगा। क्यों ट्रू होगा? इसका रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि यार ये कम इसको कहते हैं कंपैरिजन चेन। ठीक है, आप तीन या मल्टीपल चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो, तो पाइथन इसको क्या सोचता है, पाइथन कहता है अच्छा इस चीज़ को एवेल्यूएट करूँगा, जो भी वैल्यू आएगी उसको इसके साथ इसको भी एवेल्यूएट करूँगा और चेक करूँगा क्या है, तो 1 > 3 जो भी है, फिर एंड लगाऊंगा बीच में, मतलब एक एक करके चेक करूंगा सारी कंडीशंस। 1 > 3 एंड 3 > 2। अगर ये दोनों सही होंगी तो तभी ट्रू आएगा, क्योंकि बीच में एंड है। ठीक है, तो ये करता है पाइथन। अब आगे चेक करते हैं थोड़ा ट्रिकी सवाल। ये 1 > फॉल्स इज लेस देन 1। सोचो, पॉज करके और बताओ, टाइप मत करना, मैं आपको बता रहा हूँ इन 3, 2, 1। ये देखो, ये हो गया ट्रू। क्यों होगा ट्रू? क्योंकि जैसे पहले हमने किया था, 1 > फॉल्स, फॉल्स का मतलब ज़ीरो, पहले बता चुका हूँ। तो 1 > 0 एंड 0 > 1। ये दोनों चीज़ें ट्रू होती हैं, और ट्रू एंड ट्रू ट्रू होता है। ठीक है, अब ये बताओ ये काम करेगा कि नहीं। 2 > 2 स्ट्रिंग 2। तो सोचो, बताओ, पॉज करके, मैं बता रहा हूँ इन 3, 2, 1। नहीं, नहीं करेगा। और क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इंट और स्ट्रिंग को आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले सवाल पे, 4.3 पे। अब ये बताओ, इसमें भी सेम चीज़ हो रही है एक तरह से, बस ये क्या, ऑपरेटर की चेन लग गई है, कंपैरिजन चेन हो गई है। तो 3 < 2 लेस देन स्ट्रिंग 2। तो इसमें एक चीज़ तो आपको पता है कि गलत है ही है, क्योंकि 2 को तुम स्ट्रिंग 2 से कंपेयर कर ही नहीं सकते कभी। तो बताओ, ये पाइथन में चलना चाहिए कि नहीं? ये सोचो बैठ के, और या पॉज करके। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ इन 3, 2, 1। ये आ गया, ये सेंस है, ये चलेगी। और क्यों चलेगा? ये जो कोड है, लाइन है, एक्सप्रेशन है, ये क्यों चलेगा? क्योंकि ऑपरेटर चेनिंग के हिसाब से 3 < 2 लेस देन स्ट्रिंग 2 ये बन जाएगा 3 < 2 एंड 2 < स्ट्रिंग 2। अब ये आप बताओ, ये सेकंड स्टेटमेंट जो बनी है, ये चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? अगर आपको अभी भी डाउट है कि ये क्यों चल रही है, तो यार आपको थोड़ा सा पीछे जाओ और दोबारा सुनो मैंने क्या बताया है। पीछे इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये चीज़ चलेगी ही नहीं, बिकॉज एंड इज़ अ शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर। 3 < 2 फॉल्स है, और यहीं पे फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4.4 की। इसमें पुराने क्वेश्चन जैसा ही है ये। तो इसमें दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं, और आपको बताना है क्या ये दोनों सेम चीज़ प्रिंट करेंगे या अलग अलग प्रिंट करेंगे, अगर इनको एक एक करके चलाएं इन एक्सप्रेशंस को। तो जो पहला एक्सप्रेशन है उसमें लिखा है 0 < समथिंग, इसे समथिंग मानो, कुछ भी रिटर्न होगा, < 10। और पाइथन ने क्या किया, इसको 0 < समथिंग एंड समथिंग < 10। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में यही बात की थी कि पाइथन ऐसी करता है। ठीक है, जब इसे ऑपरेटर चेन को खोलना होता है तो, या कंपैरिजन चेन को। तो अब आपको ये बताना है क्या ये सही है, ऐसी होगा या नहीं होगा। तो इसका जवाब मैं देने जा रहा हूँ इन 3, 2, 1 नाउ। तो यार ये सेम प्रिंट नहीं करेगा। और ये प्रिंट सेम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पिछली बार जब हम ऐसा ही सवाल देख रहे थे 4.3, तो उसमें ये सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें वैल्यू थी, 1, 2, 3, मतलब जो भी है ऑपरेटर चेन, कंपैरिजन चेन में ये सारी वैल्यूज़ थी, ऐसा कोई फंक्शन नहीं था। तो पाइथन करता क्या है, पहले फंक्शन चलाएगा, अगर कोई वैल्यू फंक्शन है या कहीं से रिटर्न होनी है वैल्यू, तो वो चलाएगा। उसके बाद जब वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद एंड लगाएगा, इंस्टेड ऑफ पहले लगाने से। और इन दोनों चीज़ों में अंतर क्या है? तो अगर देखें हम, तो ये रहा। तो पहला जो एक्सप्रेशन है वो 1 प्रिंट करेगा,
और दूसरा एक्सप्रेशन 1 और 1 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो पाइथन इस तरह कैलकुलेट करता है, पहले वैल्यू निकालेगा और उसके बाद जो भी है वैल्यू को यहाँ रख के जैसे भी करना है एंड लगा के रिज़ल्ट देगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है बहुत, कि कैसे चलता है पाइथन इस केस में। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4.5। अब बताओ ये क्या प्रिंट करेगा। ए ज़ीरो है तो प्रिंट हम क्या करवा रहे हैं, ए इज़ ए लेस देन 1, ठीक है। तो हम इसी तरह के सवाल कर रहे हैं, ये अगला सवाल है उसी तरह का। तो पॉज करो, सोचो और बताओ। मैं आपको आंसर देने जा रहा हूँ इन 3, 2, 1 नाउ। ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू प्रिंट करेगा। क्यों करेगा, बिल्कुल सेम जैसे पहले कर रहे थे ना। तो अब इसमें क्या करना है, ए इज़ ए पहली चीज़, एंड ए इज़ लेस देन 1। तो ये दोनों चीज़ें ट्रू हैं। ए इज़ ए ऑफ कोर्स, और ए लेस देन 1 है क्योंकि 0 है ए। तो अब बढ़ते हैं आगे। 4.6 ये थोड़ा सा ट्रिकी है और ये पूछा गया था अभी हाल ही किसी इंटरव्यू में। तो प्रिंट सी इन ए बी सी इन ए बी सी डी लेस देन सी ए बी ए ई। तो इसमें एक तो आपको थोड़ा सा वो भी पता होना चाहिए आंसर, अगर एंड तक निकालना है तो स्ट्रिंग कंपैरिजन होता कैसे है, ठीक है। पर अभी हम बूलियंस की बात कर रहे हैं और ये कंपैरिजन चेन की बात चल रही है। तो इसका आंसर मैं पहले ही बता देता हूँ, ये ट्रू है, ये लास्ट वाले का, ठीक है। अब आप बताओ, आगे सोचो, पॉज करो और आगे बढ़ते हैं। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ इन 3, 2, 1 नाउ। ये भी ट्रू होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब आप इस कंपैरिजन चेन को खोलते हो तो सी इन ए बी सी जो ट्रू है, एंड ए बी सी इन ए बी सी डी वो भी ट्रू है, एंड ए बी सी डी इज़ लेस देन सी ए बी ए वो भी ट्रू है। वो हम स्ट्रिंग्स में पढ़ेंगे, अभी हम बूलियन की बात कर रहे हैं। तो बस आपको पता होना चाहिए किस तरह से ऑपरेटर चेन्स को खोला जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि इफ़ एक्स में अगर एक्स एक नंबर होगा तो आप क्या करोगे, है ना। एक्स को ट्रूथ ही या फॉल्स ही बताना है। तो आप बूल ऑफ एक्स लोगे, बूल ऑफ ज़ीरो ज़ीरो होता है, उसके अलावा कोई भी नंबर हो ट्रू होता है, तो इफ़ स्टेटमेंट चलेगा। पर यार पाइथन में सिर्फ नंबर थोड़ी होते हैं, पाइथन में बहुत टाइप्स होते हैं, बहुत क्लासेस होती हैं, इनबिल्ट क्लासेस हैं, आप भी बनाते हो क्लासेस, सब क्लासेस, बहुत चीज़ें हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो पाइथन हर ऑब्जेक्ट को कैसे बताएगा कि वो ट्रूथी है कि फॉल्सी ऑब्जेक्ट है। तो उसके लिए पाइथन ये दो स्टेप यूज़ करता है, और हर चीज़ के लिए, नंबर के लिए भी यही यूज़ करेगा, हर ऑब्जेक्ट के लिए यही यूज़ करता है, ठीक है। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या है, आप कहीं भी लिखाओ इफ़ एक्स, आप ये दो स्टेप लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा इफ़ स्टेटमेंट चलेगी कि नहीं। तो पाइथन क्या करेगा, देख लेते हैं। अब इसको ये बताना है कि एक्स ट्रूथी है कि फॉल्सी है। तो जैसे हमने पहले कहा था, बूल ऑफ एक्स चला देगा। अब बूल ऑफ एक्स में अगर ट्रू आया, ट्रूथी हो जाएगी वैल्यू, और इफ़ चल जाएगा, नहीं आया तो नहीं चलेगा। तो ये बूल ऑफ एक्स, ये फंक्शन करता क्या है, ये क्या करता है, ये एक्स डॉट डंडर बूल मेथड को कॉल करता है, ठीक है। तो अगर वो चीज़ काम कर जाए, एक्स डॉट डंडर मेथड बूल, तो जो भी रिज़ल्ट है वो इसको प्रिंट करवा देगा। क्यों, क्योंकि वो कहेगा यार एक्स ने अपने एक्स की जो क्लास है उसने खुद ही डिफाइन किया हुआ है कि कब एक्स ट्रूथी हो कब एक्स फॉल्सी हो। तो मैं सीधा उसका बूल मेथड चला लेता हूँ और वहीं से रिज़ल्ट ले लेता हूँ, मुझे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि या तो एक्स में ये डंडर बूल मेथड हो सकता है या उसकी किसी भी सुपर क्लास में हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर उसकी किसी सुपर क्लास में भी हुआ तब भी एक्स डॉट डंडर बूल कोई रिजल्ट तो देगा, वो सुपर क्लास का मेथड चला देगा बस, है ना। तो चल तो जाएगा ना और वही रिजल्ट हम ले लेंगे। पर अगर ये काम नहीं करता, मतलब ये है ही नहीं, ठीक है, बूल मेथड इम्प्लीमेंट नहीं किया क्लास ने, कोई भी एक्स की जो भी क्लास है, तो उसने बूल मेथड इम्प्लीमेंट किया नहीं है। तो पाइथन क्या करेगा, कहता है चलो बूल नहीं है ना, मतलब ये डायरेक्ट तो मुझे बता नहीं रहा वैल्यू ट्रूथी है कि फॉल्सी है, इसका डंडर लेन मेथड देख लेते हैं, क्या पता लेंथ बता रहा हो। तो वहाँ से पता लग जाएगा कि ट्रूथी है कि फॉल्सी है।
तो अगर ये मेथड चल जाता है तो रिजल्ट ले लेता है। कैसे? समझ लो कि एक्स जैसे कोई लिस्ट है, तो लिस्ट में ये डंडर लेन इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो लिस्ट किस तरह काम करती है? लिस्ट कहती है ये एक्स अब लिस्ट है, तो एक्स खुद ही कह रहा है कि यार अगर मेरी लेंथ ज़ीरो है तो मैं फॉल्सी हूँ, अगर मेरी लेंथ ज़्यादा है ज़ीरो से तो मैं ट्रूथी हूँ। ये एक्स ने खुद बताया हुआ है, पाइथन ने तो सिर्फ कॉल किया है इसका ये इनबिल्ट फंक्शन जो उसके मेथड उसकी क्लास में डिफाइन है। ठीक है, अब समझ लो वो भी लेन भी इम्प्लीमेंटेड नहीं है, ये डंडर लेन मेथड कोई कस्टम क्लास है, उसने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। इसका मतलब है ना वो क्लास डायरेक्ट बताती है अपना बूल डंडर इम्प्लीमेंट करके कि मैं कब ट्रूथी हूँ कब फॉल्सी हूँ, ना ही वो लेंथ इम्प्लीमेंट करती है क्लास ये बताने के लिए कि अगर लेंथ ज़ीरो हो तो फॉल्सी कर दो, लेंथ ज़्यादा है तो ट्रूथी कर दो। तो वो क्लास ने कुछ बताया ही नहीं। तो पाइथन कहता है इन सब केसेस में अगर कोई क्लास मुझे बता ही नहीं रही है तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है, हम तो डिफ़ॉल्ट ट्रू रिटर्न कर देंगे कि हम कहेंगे ऑब्जेक्ट है ना, बस ठीक है, तो ट्रू रिटर्न। ठीक है, तो ऐसे चलता है पाइथन जब भी उसको ट्रूथ या फॉल्सी वैल्यू बतानी होती है किसी चीज़ की। तो इसी के बेस पे बहुत सवाल आते हैं इंटरव्यू में, तो अब हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5.2, अब बताओ ये क्या प्रिंट करेगा। ये लेफ्ट में मैंने आपको एक क्लास दे दी है, क्लास बी एक सब क्लास है ए की, और यहाँ पे एक बी ऑब्जेक्ट बन रहा है स्मॉल बी, जो या कंस्ट्रक्टर में हमने एम्प्टी लिस्ट दी है, और इसमें बता दो क्या प्रिंट होगा। तो इसके बारे में अच्छे से सोचो, पुराना जो मैंने अभी बोला है पुरानी स्लाइड पे वो दोबारा सुन लो सुनना है तो, और फिर पॉज करके इसका जवाब दो। ठीक है, तब तक मैं आपको बताता हूँ इन 3, 2, 1 नाउ। तो यार इसका जवाब ये है कि हम बता ही नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि अभी तो पुरानी स्लाइड में इतनी डिटेल में एक्सप्लेन हुआ है कि क्या होगा कब होगा, ट्रू रिटर्न होगा फॉल्स होगा, पर हम बता क्यों नहीं सकते? चलो एक बार ना शुरू से देख लेते हैं कि पाइथन करेगा क्या अगर ये कोड उसे दिखेगा। तो पाइथन इफ बी, तो हमें बताना है भाई बी ट्रूथी है कि फॉल्सी है। अगर बी ट्रूथी है, अगर बी ट्रूथी है तो ये प्रिंट हो जाएगा, फॉल्सी है तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब ट्रूथी फॉल्सी बताने के लिए पाइथन कैलकुलेट करेगा बूल ऑफ बी, तो इस स्मॉल बी पे बूल का फंक्शन चलाएगा, और फिर हम पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे। पूरे प्रोसेस में क्या था देखो, बी की क्लास क्या है, किस क्लास का है बी? ऑब्जेक्ट बड़े बी का। अब बड़े बी में कहीं आपको दिख रहा है बूल डंडा मेथड? इसका मतलब है क्लास बी डिफाइन ही नहीं करती कि कब मेरे ऑब्जेक्ट्स ट्रूथी होंगे कब मेरे ऑब्जेक्ट्स फॉल्सी होंगे। क्लास बी डज नॉट डिफाइन, नहीं करती डिफाइन। तो पाइथन क्या करता है, आगे बढ़ता है, कहता है अरे बी क्या तुमने लेन डिफाइन किया है, लेन डंडर मेथड? नहीं किया, वो भी नहीं किया, तो पाइथन क्या कहता है इन दी एंड, ट्रू दे देते हैं जब कुछ नहीं किया तो इस केस में प्रिंट तो पहला होना चाहिए, पर यहाँ पे गलती कर दी हमने। गलती ये कर दी, हमें ए तो पता ही नहीं है कि ए क्या है, मतलब क्या पता ए में इम्प्लीमेंट हो बूल। अगर ए में इम्प्लीमेंट होता तो जब पाइथन बी डॉट डंडर बूल कॉल करता तो ए की क्लास का वो डंडर बूल मेथड चल जाता ना, क्योंकि बी तो सब क्लास है। तो इसलिए हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमें नहीं पता ऊपर इम्प्लीमेंट है नहीं है, क्या रिजल्ट देता है वो डंडर बूल, हमें पता ही नहीं है, तो कैन नॉट टेल। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5.3। तो अब मैं आपको एक क्लास दे रहा हूँ ए, अब बी ए की सब क्लास है, तो इसके अंदर आपको सारा क्लियर है। ठीक है, इसमें ज़्यादा ट्रिक नहीं है। तो अब सोचो इसके बारे में जितनी हमने डिस्कशन की है अभी, और मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन 3, 2, 1। तो इस केस में वही सेम है, बी ट्रूथ ही है कि फॉल्स ही है, बूल ऑफ बी कैलकुलेट होगा। अब क्या होगा,
पाइथन देखेगा बी डॉट अंडरबूल है, नहीं है, पर सिर्फ बी में थोड़ी देखेगा, ए में क्या बी डॉट अंडरबूल है, नहीं है, तो फिर क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। तो स्मॉल बी डॉट अंडरलाइन है इसमें, बिग बी में नहीं है, फिर ऊपर जाएगा, क्या स्मॉल बी डॉट अंडरलाइन है इसकी सुपर क्लास में ए में, हाँ इसको तो दिख गया, तो यहाँ पे सीधा रिटर्न हो जाएगा। तो क्या रिटर्न कर रहा है ये, लेंथ ले लो यार लिस्ट की, सेल्फ डॉट एल, ये लिस्ट थी जो हमने दी थी कंस्ट्रक्टर में, तो लेंथ ऑफ एम्प्टी लिस्ट 0 आ जाएगा, तो ये 0 रिटर्न कर देगा। तो अब इफ बी, तो इसने कैलकुलेट किया बूल ऑफ बी, वो क्या आया, 0 आया, ठीक है। तो अब वो बूल ऑफ बी को चेक करना है क्या वो ट्रू है कि फॉल्स है। तो बताओ 0 क्या होता है, ट्रू होता है कि फॉल्स होता है, ट्रू तो नहीं होता। तो इफ 0 इक्वल टू ट्रू होता तो ये चलता, वो तो है नहीं, तो इसलिए ये चलेगा, ठीक है। तो बी इज फॉल्स, हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है 5.4। अब मैंने क्लास ए को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है। तो सेम डिस्कशन चल रही है, पिछली 2-3 बार कर चुके हैं ये डिस्कशन, तो इसका आंसर अब आपको पता होगा, ठीक है। और नहीं पता अगर आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे आए तो एक बार पिछला वाला चेक कर लो। तो ये प्रिंट क्या करना चाहिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन 3, 2, 1 बी इज ट्रू। क्यों बी इज ट्रू है बताओ, क्योंकि बी जो ये ऑब्जेक्ट है उसकी क्लास है बिग बी, उसमें भी डंडरबूल नहीं है, उसकी सुपर क्लास में भी डंडरबूल नहीं है। फिर पाइथन देखेगा डंडरलेन है क्या, बिग बी क्लास में भी नहीं है, उसकी सुपर क्लास में भी नहीं है, दोनों जगह नहीं है। पाइथन क्या कहता है, यार तुमने, तुम्हारी क्लासेस ने डिफाइन नहीं किया, वो बी से यही कहता है, छोटे बी से, कि तुम्हारी क्लास ने या उसकी सुपर क्लास ने कहीं डिफाइन नहीं किया कि तुम कब ट्रूथी हो कब फॉल्सी हो। तो इस केस में जब भी मुझे नहीं पता लगता तो मैं ट्रूथ ही कहता हूँ, बस मैं कह देता हूँ ऑब्जेक्ट है ना ट्रूथ ही है, तो इसलिए बी इज ट्रू हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इंटरव्यू क्वेश्चन 5.5, अब बताओ ये क्या प्रिंट करेगा। अब 2 and 1 है, अब कंपैरिजन वगैरह नहीं है इसमें, 2 इज लेस देन 1 या ये सब, ये ट्रू एंड फॉल्स प्रिंट कर दे। अब ये 2 and 1 हुआ पड़ा है, ठीक है, या 2 और 1 है, तो इन दोनों का आंसर सोचो, पॉज करो और बताओ। फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन 3, 2, 1, ये 1 और 2 प्रिंट करेगा। तो ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है तो एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों करेगा। यार ये इसलिए करेगा क्योंकि अब प्रिंट 2 and 1 है तो इसको एंड करना है पाइथन को, दो वैल्यूज़ को, ठीक है। तो पहले पाइथन ये करेगा, इसकी वैल्यू चेक करना चाहेगा क्या ये ट्रूथी है या फॉल्सी है, क्योंकि ट्रूथी एंड ट्रूथी क्या होगा, ट्रूथी वैल्यू आएगी। तो पाइथन चेक करना चाहेगा क्या ये वैल्यू ट्रूथी है कि नहीं है, तो इसको कैलकुलेट करेगा। तो कैलकुलेट करने के लिए कुछ है नहीं, टू ही है, टू एक नंबर है, तो 2 आ गया। पर क्योंकि ये एंड है, अब एंड क्या करता है, पहली वैल्यू पे तो नहीं जाता, अगर वैल्यू फॉल्स ना, अगर यहाँ 0 होता ना तो पाइथन यहीं रुक जाता और चुपचाप 0 रिटर्न कर देता, एंड के आगे वाला चलता ही ना। पर ये 2 है, ट्रू हो गया। और अगर आप वीडियो में पीछे जाके देखोगे तो क्या बताया था मैंने कि एंड हमेशा फॉल्स को ढूंढता है, जब तक फॉल्स नहीं आता चलता ही रहता है। तो एंड आगे बढ़ेगा, एंड 1 आया तो 1 भी ट्रूथ ही है। पाइथन कहेगा ठीक है अब वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं, और 1 जो है इसको रिटर्न कर देगा एंड में, क्योंकि ये लास्ट चीज़ इसने चलाई थी, ये जो एक्सप्रेशन है ना उसमें लास्ट चीज़ ये कैलकुलेट हुई थी। कैलकुलेट तो क्या, क्योंकि एक नंबर है, पर अगर यहाँ फंक्शन होता तो यही कैलकुलेट होता और उसकी रिटर्न वैल्यू प्रिंट हो जाती। तो सिमिलर केस होता है और में। अब और क्या है, पहली ट्रूथी वैल्यू ढूंढता है हमेशा, पहला ट्रू कब आता है, क्योंकि पहला ट्रू आते ही पूरा और एक्सप्रेशन ट्रू हो जाता है। तो पाइथन क्या करेगा, पहली वैल्यू चेक करेगा, 2 है,
अगर यहाँ कोई फंक्शन होता तो फंक्शन चलाता और उसकी रिटर्न वैल्यू लाता, दिख जाती कि जो भी है, अगर 2 आ रही है तो 2 सीधा प्रिंट कर देगा, क्योंकि इसका आउटपुट जो है इस एक्सप्रेशन का 2 हो जाएगा सीधा, क्योंकि आगे का चला ही नहीं। पाइथन कहता है इन्हें छोड़ो यार, यहीं तक मैंने चलाया, 2 आया, 2 प्रिंट करो, ख़त्म। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है जानना, इंटरव्यूज़ में पूछते रहते हैं लोग इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फिर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं, यहीं तक थे सवाल बस। तो ये तो यार थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, सवाल ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं बस जनरल बात करूँगा, क्योंकि ये स्लाइड मैंने बना दी थी आपके लिए, तो पर इसका ना वो सवालों में थोड़ा फिट नहीं हो रही थी, तो अगर सुनना है तो ठीक है, मैं बता देता हूँ। इसमें क्या है, शॉर्ट सर्किट जो एंड ऑपरेटर है फॉल्स के लिए ढूंढता है, ये तो हमने देख लिया था। पर क्यों ढूंढता है फॉल्स के लिए, इसका रीज़न यहाँ दे देता हूँ। तो देखो, आप अगर एंड के ट्रूथ टेबल बनाते हो, खुद देख लो, ट्रू एंड ट्रू ट्रू होता है, उसके अलावा सारे फॉल्स हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पाइथन को या ट्रू टेबल में ट्रू एंड फॉल्स जहाँ आता है, एक भी फॉल्स आया तो फॉल्स हो जाता है। देखो, एक भी फॉल्स आया, हमें मतलब नहीं है कि यहाँ 2 फॉल्स हैं, तो इसका मतलब ये है एक भी अगर फॉल्स तो फॉल्स दो और ख़त्म करो। तो पाइथन फिर यही है, ऑप्टिमाइज़ करता है, कहता है यार पहला ही फॉल्स हो गया जैसे इसमें, तो मैं क्यों चलूँ आगे, मुझे पता है जब फॉल्स है, कहीं भी फॉल्स हो, 1 और मोर फॉल्स हमेशा फॉल्स देते हैं। तो कहता है 1 और मोर में मैं मोर वाला सर्च ही क्यों करूँ, मैं बार बार एक्सप्रेशन क्यों कैलकुलेट करूँ, जब 1 एंड मोर है ना, तो मिनिमम देखता हूँ एक भी फॉल्स हुआ, फॉल्स तो आगे बढ़ो, ऑप्टिमाइज़ करो। और अब सेम चीज़ ये और वाला करता है ऑपरेटर, ये ट्रू ढूंढता है। क्यों ढूंढता है ट्रू, ये इसकी ट्रूथ टेबल बताई। ट्रूथ टेबल में देखो, एक भी अगर ट्रू आ जाए ना, एक भी अगर ट्रू, 1 और मोर, मिनिमम 1 ट्रू, उसके अलावा कितने भी ट्रू हो सकते हैं, तो ये ट्रू हो जाता है। तो पाइथन कहता है यार फिर मैं क्यों कैलकुलेट, वही सेम चीज़ है, ज़्यादा क्यों करूँ, जहाँ पहला ट्रू दिखा ट्रू दे के ख़त्म करो, बस। तो ये होता है। तो यार ये अब कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, ये मैंने लिख दिया था तो सोचा लास्ट में दिखाई दूँ, क्योंकि इसके मैं 1-2 एग्जांपल दे चुका हूँ पहले ही। पर अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ देख लो और ये कर दो, क्योंकि इससे थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आपकी। और इसका आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन 3, 2, 1। ये आंसर है, ठीक है। फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ एंड एट, ठीक है। तो इसके बाद एक और मैंने बनाया था, क्योंकि यहाँ पे सारे एंड हैं, ऐसे ही मैंने एक और के लिए बना रखा है सवाल, तो वो भी दिखा देता हूँ आपको। वो रहा ये सवाल, और हाँ, ये सारी चीज़ें देख लो। अब ये पॉज करो और कर लो सब कुछ, और आंसर मैं बताने जा रहा हूँ आपको इन 3, 2, 1। ये रहा आंसर। तो यार ये आंसर है। अगर आपको इनमें से कुछ भी समझ नहीं आया लास्ट के 2 क्वेश्चंस में, क्योंकि मैं इन्हें समझा नहीं रहा, क्योंकि हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं आज इस बारे में, तो अगर आपको फिर भी कहीं डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करूँगा पक्के से, ठीक है। तो यार आई होप कि आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बढ़ा होगा। और अगर आपको लगा कि कुछ चीज़ें आपको नहीं पता थी तो अब पता लग गई, और अगर कुछ चीज़ें अभी भी समझ नहीं आई हैं तो कमेंट में लिख देना, तो उसके लिए या तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा, या उस टॉपिक पे आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूँगा, नहीं तो लाइव पे आ जाऊँगा कभी, तो डिस्कस कर लेंगे। पर छोड़ना मत, क्योंकि अगर आपको समझ नहीं आया तो कमी मेरे समझाने में है, आपके समझने में नहीं है, ठीक है। तो आप बस मुझे बता देना, ताकि मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग, या नौकरी तो लगी जाती है, बस प्रैक्टिस करते रहो। और तो ठीक है यार, फिर अब इतनी लंबी अगर आपने वीडियो देख ली है तो अब ज़रा एन्जॉय करो थोड़ा, क्योंकि बहुत कुछ सीखा है आज आपने।